यहाँ कोई फॉल्ट रहेगा, इंसुलेशन खराब रहेगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, करंट इसके थ्रू ज़मीन में चला जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है। आपका प्रतिरोध 2000 ओम है, इसका प्रतिरोध लगभग 5 ओम है, इसलिए आपको विद्युत के झटके नहीं लगेंगे। अर्थिंग के क्या काम है? विद्युत झटकों से आपकी सुरक्षा करता है। हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बारे में, यानी कि भू संपर्कन। अर्थिंग किसे कहते हैं, ये कैसे बनाई जाती है, इससे पॉइंट टू पॉइंट A to Z जानकारी आज हम एक वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ये है, मेरी इससे पहले की 6 वीडियो आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। तो आप ये वीडियो को पहले देख करके, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख करके यहाँ पर आइए। तो चलिए हम पढ़ते हैं भू संपर्कन अर्थिंग कहते किसे हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर। मतलब क्या कहना चाहता है, ये इज नोन एज इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। कोई अर्थिंग किसे कहते हैं, कहना चाह रहा है ये है कि जो विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफ़र करती है, क्या जो विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफ़र करती है, कहाँ से? अगर आपको करंट लग रहा है या विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर रही है, किसके थ्रू? लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू जो किसी भी सप्लाई को ज़मीन में भेज देती है, उसको हम कहते हैं अर्थिंग। हम मिला जुला करके इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं, वह मेथड या फिर वह डिवाइस जो विद्युत झटकों से आपकी सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम अर्थिंग कहते हैं। ये आप सीधा अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ऐसी डिवाइस या ऐसी युक्ति या ऐसा मेथड जिसके द्वारा विद्युत झटकों से बचा जा सकता है, उसको हम कहते हैं अर्थिंग या फिर भू संपर्कन, या इसको में हिंदी और भी कहते हैं भू संपर्कित या फिर ग्राउंडिंग। अर्थिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंडिंग। अर्थिंग इज also known as ग्राउंडिंग। मतलब जो हम ग्राउंडिंग करते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। जो हम ग्राउंडिंग करते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का काम क्या है? विद्युत झटकों से आपकी सुरक्षा प्रदान करना। ये तो आपको अगर 1 नंबर में रहेगा, मिलेगा 2 नंबर में, लेकिन अगर आपको लंबा लिखना होगा, ज़्यादा लिखना होगा इसके बारे में, तो आपको बहुत ही सब कुछ अभी A to Z में बताऊंगा। या आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिए, आपको अर्थिंग से रिलेटिव पॉइंट टू पॉइंट सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका काम क्या मिला जुला करके। पहले तो ये हो गया, अब बता रहे हैं इसको बनाई किस चीज़ के द्वारा जाती है। इसको बनाने के लिए कॉपर का यूज़ करते हैं या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का। गैल्वेनाइज्ड या इसको कॉपर का यूज़ करते हैं या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है, कॉपर या गैल्वेनाइज्ड आयरन। और इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। अब देखिए इसको कहते हैं, समझाता हूँ मैं आपको अर्थिंग का बेसिकली वर्क क्या है। वर्क तो आपको पता चल गया है, लेकिन थोड़ा और देखिए। इस तरह आपके घरों में सॉकेट होती है, जो सॉकेट लगी होती है। सॉकेट जो होती है कहीं की 3 पिन की ही होती है, कहीं की 3 ही पिन होता है, कहीं 5 होता है। जिसमें 5 होता है उसमें ये दोनों आपस में शॉर्ट होती है, ये दोनों आपस में शॉर्ट होती है। इसमें दिया जाता है फेस, इसमें न्यूट्रल, ये होती है अर्थिंग। क्या होती है? अर्थिंग। यहाँ फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। अगर जिस तरह बता रहा हूँ इस तरह आप फिगर बना के लिख देंगे, आपको 1 भी नंबर कोई काट नहीं सकता है। और भी एक बात, जो अर्थिंग वाली पॉइंट होती है काफ़ी मोटा होता है। जो 6 एम्पियर का टॉप आता है, जिसको प्लग कहते हैं अपनी भाषा में, टॉप होता है, उसको जब आप खोसेंगे सॉकेट में, उसका जो ऊपरी वाला टॉप होगा वो देखेंगे काफ़ी मोटा होता है। वो काफ़ी मोटा क्यों रखा जाता है? क्योंकि कंडक्टर की देखिए फार्मूला होता है R = रो एल अपान ए। एरिया जितना बढ़ेगा इसका, एम से होता है एरिया। कंडक्टर का एरिया जितना हम बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही कम होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अर्थिंग में हमको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस कम चाहिए। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करेंगे? कंडक्टर का जो एरिया है चालक पदार्थ का, उसको हम बढ़ा देंगे, जिससे हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए इसको काफ़ी मोटा रखते हैं, और जो टॉप होगा वो भी मोटा होगा।
अब सपोज करते हैं हम इससे हम कोई प्रेस कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्या है जो हमारा प्रेस होता है जिसको हम प्रेस कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, आयरन होता है, इलेक्ट्रिकल आयरन इसका नाम होता है। इसमें क्या होता है, कंपनी के थ्रू जो प्रेस आएगा उसमें 3 वायर रहेंगे, अर्थिंग के भी जुड़े होते हैं। लेकिन आप लोगों के घरों में जो होता है सप्लाई होती है, लगभग 95% के घरों में क्या होती है, अर्थिंग की ही नहीं होती, मतलब जो ऊपर वाली पिन होती है वो बेलाइन छूटी रहती है, उसका कोई काम ही नहीं होता है। आप उसमें हाथ डालेंगे आपको कुछ नहीं होगा, उसमें सप्लाई ही नहीं रहती है। लेकिन ये हमारा क्या है, नुकसानदेह हमारे लिए है। हम अर्थिंग करेंगे, हमारे फ़ायदे हैं, क्या है देखिए। अभी अगर इसमें हम अर्थिंग कर दे रहे हैं, जो हम प्रेस और कुछ मंगाते हैं उसमें 3 वायर होते हैं, एक जाके ऊपर लगी, एक यहाँ एक यहाँ। अब हमारा प्रेस किस चीज़ का बना होता है, आयरन या फिर स्टील का बना होता है। ये किस चीज़ के द्वारा जुड़ा है, वायर के द्वारा। जो हमारा वायर होता है बीच में तो होता है इसका चालक है, क्या होता है, कंडक्टर होता है बीच में, इसके बीच में कंडक्टर होता है, ऊपर लगा होता है इंसुलेशन, ऊपर चढ़ा होता है इंसुलेशन, इंसुलेटर। इसका काम क्या है, जो हमारी जिसमें धारा फ्लो हो रही है उससे हमको बचाना। जिस तरह वायर आप लोग देखते हैं, जिस तरह ये वायर है, इसके अंदर जो सप्लाई वाला वायर होता है उसी तरह वो भी होता है। अंदर कॉपर का वायर होता है, एल्यूमिनियम का, ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। प्लास्टिक किस लिए होती है, हमको करंट ना लगे। अगर प्लास्टिक कट जाएगी, हम गलती से कंडक्टर में टच करेंगे तो हमें करंट मारेगा। वही क्या होगा, प्रेस है, इसमें एलिमेंट लगा होता है, इसमें एलिमेंट लगा होता है, एलिमेंट के ऊपर भी इंसुलेशन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट आपका एलिमेंट जो होता है इंसुलेशन जल जा रहा है, या फिर इस वायर का इंसुलेशन जो होता है वो जल जा रहा है, तो डायरेक्ट कंडक्टर हमारे प्रेस से टच हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसमें करंट उतरने लगेगा, जिससे इसमें करंट उतरने लगेगा। अब कोई प्रेस कर रहा है, वो इसको टच करेगा, उसको करंट मार देगा। कब, जब ये वायर अर्थिंग वाला हम तो इसमें बोर्ड में लेकर के जोड़े हैं, लेकिन जहाँ हमारा बोर्ड लगा हुआ है वो क्या है, कहीं से कनेक्ट ही नहीं है, तो हमारी सप्लाई यहीं तक आ पाएगी। और हम इसको टच करेंगे, हमारे जो शरीर होता है हुमायूं का, एक हुमायूं के शरीर का रजिस्टेंस जो होता है वो होता है 2 किलो, मतलब 2000 ओम होता है। एक शुष्क मनुष्य का, सूखे कंडीशन में, नमी होगी तो बढ़ जाएगा, 2000 ओम रजिस्टेंस होता है हमारा। और 2000 ओम हमारा रजिस्टेंस है। और अगर अर्थिंग हम नहीं किए हैं तो हमारा वायर प्रेस कहीं तक आया, यहाँ आने के बाद रुक गया, आगे कहीं नहीं जा रहा है, हम इसको टच करेंगे हमें करंट मार देगा। अगर हम अर्थिंग किए हुए हैं तो जितनी आपके घर में सॉकेट होती है, ऊपर वाली जितनी पिन होगी सभी क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ी होगी। जितने भी पूरे घर में ऑल ओवर होगा, एक दूसरे से एक वायर रहेगा, उससे जुड़ी रहेगी, सब उससे क्या होगी, सॉकेट जुड़ी रहेगी। फिर उसको ले जा करके एक गड्ढा बना होता है, गड्ढे में वायर को गाड़ देते हैं, जिससे अगर, अब देखिए यहाँ क्या होगा, जिस वायर से गाड़ते हैं इसका रजिस्टेंस क्या होता है, जिस वायर से गाड़ते हैं इसका रजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। इसका रजिस्टेंस होता है लगभग 5 ओम या फिर इससे कम, जो स्टैंडर्ड माना गया है 5 ओम या इससे कम इसका रजिस्टेंस होता है। और हमारा रजिस्टेंस मैंने बताया 2000 ओम था। अगर हमारा 2000 ओम है तो इसका 5 ओम है, तो करंट किधर जाएगी, हमारे तरफ आएगी या उससे तरफ जाएगी। जैसा कि मैंने विद्युत धारा में बताया था, हमारी जो विद्युत धारा होती है वो हमेशा आसान रास्ता, प्रवाहित होने की आसान रास्ता ढूंढती है। जिससे हम चल रहे हैं, जहाँ देखेंगे बराबर है वहीं चलेंगे। अगर ऊंचा नीचा जहाँ है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ से कोशिश करेंगे ना जाना पड़े। उसी तरह हमारी करंट है, हमेशा आसान रास्ता ढूंढने की। आसान रास्ता, उसका मतलब ये हुआ कि जिस चालक पदार्थ का, जिस कंडक्टर का क्या होना चाहिए, प्रतिरोध है, मतलब रजिस्टेंस, जिसका रजिस्टेंस जितना ही कम होगा, जितना कम रजिस्टेंस होगा विद्युत धारा उतनी ही आसानी से वहाँ प्रवाहित होगी। तो हमारा रजिस्टेंस 2000 ओम है, और इस चालक का रजिस्टेंस जो अर्थिंग हो गया फिर यहाँ ज़मीन में आया है 5 ओम है। तो ये आप बताइए कि हमें करंट, हमारे थ्रू धारा प्रवाहित होगी या इसमें से जाएगी, क्योंकि इसका 5 ओम है। यही पूरे घर में दौड़ा रहेगा, आपकी ज़मीन में लास्ट में चला जाएगा, सब जगह हर बोर्ड में जुड़ने के बाद ज़मीन में चला जाएगा। तो हमको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसका 5 ओम हमारा 2000 ओम है। इसके थ्रू करंट क्या होगा, यहाँ जाने के बाद जाके ज़मीन में अर्थिंग हो जाएगा, भू संपर्क की ज़मीन के अंदर जाकर खत्म हो जाएगा, जिससे हमको करंट नहीं लगेगा। अगर हम अपने घर की अर्थिंग कर लेंगे तो हमको कभी भी विद्युत झटका नहीं लगेगा। ये अर्थिंग की मेन क्वालिटी है। अर्थिंग करने से क्या होता है, विद्युत झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उधर का रजिस्टेंस कम होगा, हमारा रजिस्टेंस अधिक होगा, जिससे हो जाएगा। अगर एक अर्थिंग करने के बाद कब करंट लगता है, जब जहाँ की अर्थिंग की गई है यहाँ नमी खत्म हो जाती है। जहाँ अर्थिंग हो वहाँ पर हमेशा क्या होनी चाहिए, नमी अधिक होनी चाहिए। मैं आपको फिगर बना करके अर्थिंग का फिगर दिखा रहा हूँ किस तरह अर्थिंग की जाती है। अब मैं फिगर को आपको समझाता हूँ कि इसका वर्क क्या है, इसका क्या है, वर्क क्या है। देखिए इस तरह हमारी अर्थिंग की जाती है। इसमें जैसे ये क्या होता है, जगह मतलब इसको हम कवर जो होता है इसको हम हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसको हटा करके
यहाँ से हम क्या देते रहते हैं, नमी। नमी के रूप में हम पानी देते हैं, इसको क्या देते हैं, पानी। और यहाँ पर हम इस तरह कोयला डाल देते हैं, कोल रहता है, सैंड रहता है, और क्या रहता है, साल्ट, नमक। मतलब इसमें हमारा कोयला यूज़ करेंगे, रेत यूज़ करेंगे और नमक। कोयला हम क्यों यूज़ करते हैं और नमक क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कोयले और नमक को अगर हम कॉम्बिनेशन दोनों को रख दें, इसमें जो नमी होती है, इसमें जो नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, जो नमी शोषित करने की इसमें क्षमता होती है नमक और कोयले में बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत दिनों तक बनी रहती है। इसीलिए हम इसमें कोयला यूज़ करते हैं और नमक यूज़ करते हैं। और रेत की भी यही क्षमता है, ये बहुत दिनों तक बीज में इसको लगा देते हैं। इसको खैर बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम कोयले का और नमक का, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है नमी एब्जॉर्ब करने की, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो इसकी कैपेसिटी होती है, जो नमी अवशोषित करने की इसकी क्षमता होती है, बहुत ही अधिक होती है। इसीलिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं, कोयला और नमक। ये अक्सर पूछ लेता है इंटरव्यू में या फिर किसी भी जगह पूछ लेता है कि हम अर्थिंग में कोयला और नमक क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें इसकी आंसर यही होगा, इसकी जो नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो काफ़ी अधिक होती है। अब हमारी बात होती है अर्थिंग कितने टाइप की हम कर सकते हैं। चलो एकदम क्लियर है। अर्थिंग की बात की जाए तो एक होती है प्लेट अर्थिंग, एक होती है पाइप अर्थिंग, एक होती है रॉड अर्थिंग, एक होती है स्ट्रिप एंड रॉड अर्थिंग। एक मैं अपने हिसाब से बना ले रहा हूँ अपने मन से, जो नल आपके घरों में यूज होता है, नल अर्थिंग। नल को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता है, नल अर्थिंग। नल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्या, नल अर्थिंग। ठीक, चापाकल भी इसको कहते हैं, हैंड पंप ना, हाँ इसको हैंड पंप कहते हैं, हैंड पंप अर्थिंग। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा है, यहाँ पर दो चीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, एक प्लेट अर्थिंग और एक रॉड अर्थिंग। एक प्लेट हमारी है, ये जो हमारी प्लेट देख रहे हैं आप, ये कॉपर की प्लेट है, इसी के ऊपर एक रॉड लगा करके, किस चीज़ का रॉड है, कॉपर का रॉड लगा दिया गया है। मैंने बताया कि अर्थिंग में दो चीज़ हम मैक्सिमम यूज करते हैं, एक कॉपर और एक गैल्वेनाइज्ड आयरन। शर्त यह है, अगर हम कॉपर की प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो हमको रॉड भी कॉपर का यूज़ करना है। अगर हम गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का हमको रॉड भी यूज़ करना। क्यों, क्योंकि सेम मेटल लाएंगे तो उसका कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा, वहाँ पर सही जो जोड़ होना होगा वो नहीं हो पाएगा, ये क्या होगा, वहाँ स्पार्किंग होगी। इस तरह हम इस पर बजा करके बाहर ले लेंगे यहाँ तक, फिर इसी से एक वायर बजा करके आपके घरों में जितनी भी सॉकेट होगी या जितने भी मशीनें आपके घर में होगी, मोटर हो गया, सभी में क्या करेंगे, ऊपर वाले में वायर ला करके, ऊपर वाले में, इसमें नहीं, इस तरह ला करके, मतलब जो सॉकेट होती है आपके घर में, जो टॉप होता है 3 पिन का, उसमें जो ऊपर वाला होता है, मोटा होता है काफ़ी, उसी में अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग क्या होती है, डायरेक्ट होती है, बीच में कोई स्विच, कोई सॉकेट नहीं। आप जो ज़मीन से निकालेंगे उसको ले जाके डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे, फिर यहाँ से निकाल के डायरेक्ट इसमें। इस तरह पूरे घर में जितने भी अर्थिंग पॉइंट है सभी डायरेक्टली अर्थ से प्रॉपर कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आप उसको टच करेंगे, अगर यहाँ कोई फॉल्ट रहेगा, इंसुलेशन खराब रहेगा, तो आपको करंट नहीं लगेगा, करंट इसके थ्रू ज़मीन में चला जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है। आपका प्रतिरोध 2000 ओम है, इसका प्रतिरोध लगभग 5 ओम है, इसलिए आपको विद्युत के झटके नहीं लगेंगे। अर्थिंग के क्या काम है, विद्युत झटकों से आपकी सुरक्षा करता है। प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, सभी का लगभग थोड़ा डिफरेंट है, सभी का नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, नल अर्थिंग, हैंड पंप अर्थिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके घर में नल लगा होता है, इस तरह इसमें पानी गिरता है, यहाँ हैंडल होती है, इस तरह क्या होता है, इस तरह मान लीजिए नल इस तरह है। ठीक, यहाँ एक ज़मीन में इस तरह गड़ा होता है पाइप, इसमें क्या होता है, पाइप जो होती है आयरन की होती है, या तो प्लास्टिक की यूज होती है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग प्लास्टिक की पाइप यूज़ करते हैं। क्यों, इसके कई फ़ायदे हैं। पहले फ़ायदे, कंपेयर टू आयरन हमारी प्लास्टिक सस्ती होती है, और ये बात, ये प्लास्टिक लाइफ जो होती है प्लास्टिक की,
इसकी लाइफ अधिक होती है कंपेयर टू आयरन, क्योंकि इसमें जंग लगने लगेगा, इसमें जंग नहीं लगेगा, इसलिए ये बहुत अधिक समय तक चलेगी। और अगर हम आयरन यूज़ करेंगे कुछ समय में ख़राब हो जाएगा। लेकिन अर्थिंग में हमको प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है। अगर नल में से हमें अर्थिंग यूज़ करना है तो प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है आयरन की। अगर पूरी नल जो पाइप गड़ी हुई है ज़मीन के अंदर तक आयरन की पाइप है तो क्या है, वहाँ वाटर लेवल होगा जिससे यहाँ पर नमी अच्छी होगी। जहाँ की पाइप नल से जुड़ती है वहाँ पर आप एक वायर बचा करके सभी जगह अर्थिंग पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब नल से भी आप अर्थिंग कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसमें कहीं प्लास्टिक पाइप नहीं होनी चाहिए, पूरी लोहे की होनी चाहिए। अगर प्लास्टिक की लगी होगी, ये मान ले रहे हैं यहाँ से प्लास्टिक की है, क्योंकि जिसमें प्लास्टिक यूज़ होती है वहाँ भी लोहे की यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूरी प्लास्टिक की हम ले आएंगे ऊपर तक, जब नल चलेगा तो झटका लगेगा, प्लास्टिक टूट जाएगा। इसलिए कुछ मजबूती देने के लिए ज़मीन से कुछ ऊपर आने से पहले एक लोहे की पाइप भी डाल देते हैं, क्योंकि लोहे का रजिस्टेंस जो होता है कॉपर के रजिस्टेंस से अधिक होता है। अगर हम यहीं तक एक पाइप यूज़ किए हुए हैं लोहे की तो हमारा उतना अच्छा काम नहीं करेगा, अर्थिंग फेल हो जाएगी। इसलिए अगर पूरा लोहे का हो तभी हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अर्थिंग से संबंधित जितने भी पॉइंट है